वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स बार टू, यानी ये एक्स बार वन और एक्स बार टू हैं दो सैंपल्स के मीन, उनके डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन आज हमने पढ़नी है कि दो अगर आपको पॉपुलेशन दे दी जाए, उनका अलग अलग उनके सैंपल बनाए जाएं और फिर उनका मीन निकाला जाए तो उसका क्या तरीकेकार है और उस मीन का फिर डिफरेंस कैसे निकलेगा। उसके लिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है। इसमें क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है कि x बार वन, लेट x बार वन रिप्रेजेंट द मीन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉपुलेशन 4-8, यानी ये आपको पॉपुलेशन फर्स्ट दे दी, इसकी वैल्यूज हैं 4-8। सिमिलरली x बार टू रिप्रेजेंट द मीन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n2 इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए सैंपल साइज आपने लेना है 2। इसी तरह पॉपुलेशन सेकंड, इसमें हमारे पास वैल्यूज हैं 2 और 4। इसमें भी सैंपल साइज n2 इज इक्वल टू 2 और सैंपलिंग की जो टेक्निक है वो दोनों में बताया हुआ है विद रिप्लेसमेंट। आपने विद रिप्लेसमेंट हमने इसमें सैंपल बनाने हैं और उसके बाद हर सैंपल का मीन निकालना है। आगे लिखा है फॉर्म में सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स बार टू, यानी हमने बनानी है एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद रिजल्ट वेरीफाई करनी है। नंबर वन पे है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, इसके इक्वल आना चाहिए। वेरिएंस ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन और सिग्मा टू स्क्वायर ओवर एन टू। अब इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पॉपुलेशन आपके पास, इसमें दो वैल्यूज हैं, कैपिटल एन हमारे पास n1 इसको कहेंगे, ये दो के इक्वल है और सैंपल साइज ये भी दो के इक्वल है। अब ऑल पॉसिबल सैंपल्स हमें पता है, विद रिप्लेसमेंट में हम सैंपल के लिए फार्मूला यूज करते हैं n1 की पावर n1, ये विद रिप्लेसमेंट है। n की पावर n जब एक पॉपुलेशन होती है, यहाँ पे क्योंकि दो पॉपुलेशन है इसको हमने वन का नाम दिया, इसके साथ वन वन लगाएंगे और सेकंड पॉपुलेशन के साथ n2 या सेकंड पॉपुलेशन उसे कहेंगे। अब इसके ऑल पॉसिबल सैंपल हमारे पास 2 की पावर 2 यानी 4 हमने पॉसिबल सैंपल बनाने हैं। अब सैंपल बनाने के बाद हर सैंपल का मीन निकालना है। सैंपल इसके विद रिप्लेसमेंट का तरीका बहुत आसान है कि 4 4 4 8 और फिर 8 4 8 8, ये फर्स्ट पॉपुलेशन से हमने सैंपल बनाए। अब हर सैंपल का मीन निकलेगा एक्स बार वन, ये आप प्लस करेंगे 4 प्लस 4, ये वही तरीका है, पहले भी हम ये कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 2 4 4 प्लस 8 12 डिवाइडेड बाय 2 ये 6। इसी तरह ये भी आपके पास 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। फर्स्ट पॉपुलेशन के सैंपल बना लिए और उनका मीन निकाल लिया। इसी तरह ये सेकंड पॉपुलेशन हमारे पास है 2 4, इसमें ऑल पॉसिबल सैंपल वही आपके पास कैपिटल एन, इसके साथ 2 लिख देंगे, इसकी तादाद 2 है। अब हमारे पास सैंपल बनेंगे n2 की पावर n2, ये सैंपल की तादाद हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं 4। सैंपल बनाने हैं हमने, सैंपल्स बनेंगे 2 2 2 4 4 2 और ये 4 4। इसके बाद हर सैंपल का मीन x बार 2, इन दोनों को प्लस करके 2 पे हमने डिवाइड करना है, 2 आ जाएगा, ये 6 डिवाइडेड बाय 2 ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ये देखें, यहां तक हमने दो पॉपुलेशन थी उनका मीन निकाला है अलग अलग सैंपल बनाने के बाद। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू। उसके लिए क्या करना है, ये एक्स बार वन की सारी वैल्यूज और एक्स बार टू की सारी वैल्यूज हमने कॉलम और रो में लिख देनी है। कॉलम और रो में लिखने के बाद उनका डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए मैं ये ऊपर से अरेज करता हूं यहाँ पे। अब ये देखें, ऑल पॉसिबल डिफरेंस पहले निकलेंगे, डिफरेंसेस यानी x बार वन माइनस एक्स बार टू, यानी जितने भी पॉसिबल डिफरेंस हैं x बार वन और माइनस एक्स बार टू में, वो हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए x बार वन को हम ऊपर लिख लेते हैं और x बार टू को हम लिखेंगे कॉलम में, यहाँ पे ये x बार टू का आंसर और ये x बार वन का आंसर। ये इस तरह हम इसको लिखेंगे। x बार वन के तमाम आंसर ये जो आए हैं 4 6 फिर 6 और फिर 8। उसके बाद x बार टू के आंसर हम कॉलम में लिख लेते हैं 2 3 3 और ये 4।
ये आपने नया टेबल बनाना है, ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। इनके डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, x बार 1 की पहली वैल्यू यानी 4 माइनस 2, यहाँ पे आंसर आएगा 2। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 4 माइनस 3 आंसर आएगा 1, 4 माइनस 3 ये भी 1 और 4 माइनस 4 0। अब 6 के साथ यही प्रोसेस करना है। 6 माइनस 2 मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। 6 माइनस 2 4 3 3, 6 माइनस 4 2, यहाँ पे 4 3 3 2। इसी तरह लास्ट है 8 में से हमने माइनस करना है 2 को। 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 5 और 8 माइनस 4 4। यहां तक हमने बना लिया ऑल पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स मीन। अब नेक्स्ट स्टेप है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा मेन टॉपिक था कि आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है x बार 1 माइनस x बार 2 की। उसके लिए पॉपुलेशन जो है फर्स्ट में यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। हमने इसका मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है 4 8। इसी तरह पॉपुलेशन सेकंड ये हमारे पास है 2 4। ये अब इन सैंपल्स का काम खत्म हो गया, इसको हमने डिफरेंस निकाल लिया मीन निकालने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। इसको हम जाहिर करेंगे d से। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है x बार 1 माइनस x बार 2 की। उसका तरीका क्या होगा, वही तरीका है कि आपने जो आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं यानी माइनस करके जो आंसर आ रहे हैं अंदर, वो आपने काउंट करने हैं। 4 x बार 1 थे, 4 x बार 2 थे, तो ये ऑल पॉसिबल कितने बनेंगे इसके 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 पॉसिबल डिफरेंस हमने बनाए हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तमाम जो मीन के डिफरेंस, तमाम जो डिफरेंसेस के आंसर आए हैं उन्हें एक एक बार लिखेंगे। यानी डी का कॉलम आप बना लें, इसको आप x बार 1 माइनस x बार 2 से जाहिर करते हैं। यहाँ हमने सारे आंसर 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस हैं। अच्छा, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने ना डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज यहाँ पुट कर दी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले भी काफी मेथड में बना चुके हैं। तो वो टाइम बचाने के लिए मैंने ये जो है ना दरमियान में लिख के ब्रेक लगा के ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आपको थोड़ा सा तरीका इसका मेथड रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा यहाँ टेबल बना था वो मैंने रेज कर दिया है, उसकी जगह नेक्स्ट स्टेप मैंने सॉल्व कर दिए हैं। वो हमारा डिफरेंसेस का टेबल था, आप लास्ट पीछे से देख सकते हैं x बार 1 माइनस x बार 2 के डिफरेंसेस। उसके बाद इन्हें एक एक बार लिखा, फिर मैंने वहां काउंट किया कि 0 कितनी बार आ रहा है। 0 लास्ट में एक बार आ रहा था, और 1 जो है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 2 दफा आ रहा था। इसी तरह 2 3 दफा आ रहा था। 3 को काउंट किया उस टेबल में जो हमने डिफरेंसेस निकाले थे, उनकी वैल्यूज को काउंट करके फ्रीक्वेंसी की शक्ल में यहाँ लिखना है। उसके बाद वही स्टेप है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करेंगे। जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे 3/16 4/16 इसी तरह ये कॉलम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब हमने निकालना है नेक्स्ट मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, ये फाइंड करना है। इसके लिए कॉलम बनेगा d मल्टीप्लाई बाय f इनटू d, और ये याद रखें d हमने नाम रखा हुआ है x बार 1 माइनस x बार 2 का। शॉर्टकट उसको आसान, उसमें डेविएशन है क्योंकि उसको आसान बनाने के लिए हमने d लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो d का कॉलम है इसको f इंटू डी यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंसेस की थी उससे मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ पे 0 हो जाएगा पहला, 2/16, फिर 3 2 6/16, ये कॉलम कंप्लीट करेंगे और इसका टोटल कर लेंगे। वेरिएंस भी फाइंड करना है, उसके लिए नेक्स्ट कॉलम है d स्क्वायर f इंटू डी, यानी वही चीज है कि इसका आप स्क्वायर लें फिर इससे मल्टीप्लाई करें, या फिर इस कॉलम को दोबारा d से मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये कॉलम बन जाएगा। ये देखिए 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/16, 6 को 2 से करेंगे तो 6 2 12/16, 12 को 3 से करेंगे या फिर इसका स्क्वायर लेके फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें। दोनों सूरतों में रिजल्ट यही आएंगे, आपने इसका टोटल कर लेना है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो x बार 1 माइनस x बार 2 की थी वो कंप्लीट हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन से हम पहले भी मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे जो फर्क आ रहा है सिर्फ वो नाम का है। यहाँ पे d इसका नाम रखा हुआ है, पहले हम इसको x बार रखते थे, अब यहाँ पे क्योंकि डिफरेंसेस निकालने हैं इसलिए d रखा हुआ है। d के साथ वही फार्मूले जब आप मीन के लिए यूज करते थे, या मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार माइनस x बार 2, ये म्यू x बार 1 माइनस x बार 2 से भी इसको जाहिर कर सकते हैं। और म्यू d शॉर्टकट
इसका फार्मूला है समेशन डी एफ इंटू डी। ये हमने कॉलम बनाया था, इसका टोटल यहाँ पुट करेंगे 48/16, ये आ जाएगा 3। इसी तरह वेरिएंस इसका आपने कैलकुलेट करना है, उसको सिग्मा स्केयर डी से जाहिर करेंगे, या फिर आप वेरिएंस ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला है समेशन डी स्केयर एफ इंटू डी माइनस समेशन डी एफ इंटू डी होल का स्केयर। यहाँ पे पहले हम x बार लिखते रहे हैं, अब d लिख लिया। d का हमने कॉलम बनाया था, ये टोटल 184/16 यहाँ लिखा। इसको इस पे डिवाइड करके हम पहले ही कर चुके हैं, 3 का स्केयर 9 आएगा, ये डिवाइड होगा 11.5, माइनस करेंगे तो ये वेरिएंस आ जाएगा 2.5। अब इसकी लास्ट स्टेप रह गई है वेरिफिकेशन, कि हम पॉपुलेशन के रिजल्ट से जो डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट हैं उसको कैसे कंपेयर करते हैं। उसके लिए मैं ये जो पॉपुलेशन फर्स्ट और सेकंड है इसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा, ताकि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट हैं उससे हम कंपेयर कर सकें। लास्ट में रिजल्ट कंपेयर करने से हमें सवाल का अंदाजा हो जाता है कि सवाल हमारा गलत है या ठीक है। फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन निकालना है आपने, समेशन x1 ओवर n1 लिख लें इसको। ये आपके पास x है 8 और 4 12 डिवाइडेड बाय 2, तो μ1 हमारे पास आ रहा है 3, μ1 हमारे पास आ रहा है 6, ये आ जाएगा। इसी तरह पॉपुलेशन फर्स्ट का हमने वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, उसे हम कहेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर। इसका फार्मूला है समेशन x1 स्क्वायर ओवर n1 माइनस समेशन x2 स्क्वायर x माइनस समेशन x ओवर n1 होल का स्क्वायर, ये आएगा वेरिएंस के लिए। इसके लिए हम x स्क्वायर बनाएंगे 16 प्लस 8 8 64, तो ये सम करेंगे इसको, तो ये 80 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6, इसका स्क्वायर ले लें, 80 का 40 आ जाएगा और यहाँ 36 आ जाएगा। सिग्मा 1 स्क्वायर हमारे पास बच रहा है 4। इसी तरह पॉपुलेशन सेकंड हमारे पास 2 4 थी, इसके लिए μ2 निकालें, सम ऑफ x2 यानी सेकंड पॉपुलेशन का सम डिवाइडेड बाय कैपिटल N हमारे पास 2 है, तो आप 2 लिख लें या लिख लें। 4 2 और 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2, तो μ2 हमारे पास आ रहा है 3। इसी तरह सिग्मा 2 स्क्वायर वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है सेकंड पॉपुलेशन के लिए, x2 स्क्वायर ओवर n2 वही फार्मूला, लेकिन इसमें हम साथ x के 2 लगा देंगे, सेकंड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका आपने x2 स्क्वायर निकालना था, तो x2 स्क्वायर के लिए आपके पास 4 प्लस 4 4 16 20, समेशन x2 स्क्वायर 20 आ रहा है, यहाँ पुट करेंगे 20, n2 आपके पास 2 है, माइनस ये हम μ2 कैलकुलेट कर चुके हैं, स्क्वायर 10 माइनस 9, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1। सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर। अब आ गया स्टेप लास्ट वेरिफिकेशन का। ये वेरिफिकेशन याद रखें विद रिप्लेसमेंट के लिए हम कर रहे हैं सवाल, क्योंकि सैंपल विद रिप्लेसमेंट बने थे, तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 है वो बराबर होती है μ1 माइनस μ2 के, यानी जो हमने मीन कैलकुलेट किया ये वाला, इसका आंसर यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ भी चेक करें 6 μ1 है माइनस 3 μ2 है, तो 3 इक्वल टू 3, ये फर्स्ट वेरिफिकेशन हमारी। इसी तरह सेकंड विद रिप्लेसमेंट याद रखें, वेरिफिकेशन विद रिप्लेसमेंट के लिए वेरिएंस ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 जो है वो इक्वल आना चाहिए n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें रिजल्ट पुट करेंगे, पहले सिग्मा 1 स्क्वायर 4 है, n1 2 है, प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर 1 है, और ये हमारे पास 2 है, 4/2 2 आ जाएगा, प्लस 0.5 आ जाएगा, तो ये हमारा 2.5 आ रहा था, ये भी हमारे रिजल्ट 2.5 आ जाएंगे। ठीक है, ये वेरिएंस ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 2.5 इज इक्वल टू 2.5, तो ये दोनों आंसर हमारे इक्वल आ गए हैं रिजल्ट्स, तो ये हमारी वेरिफिकेशन से सवाल का चेक हो गया है। तो ये पॉइंट इसमें जो याद रखना है कि ये विद रिप्लेसमेंट है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो वो फार्मूला में लिख देता हूँ, बाकी सारा मेथड वही रहेगा जो हमने इसमें किया था। लास्ट में वेरिफिकेशन के लिए अगर आप सैम्पलिंग बनाते हैं, इफ सैम्पलिंग जो है टेक्निक यूज करते हैं, सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट w.o.r, तो उस वक्त मीन का फार्मूला वही रहेगा, वेरिएंस के फार्मूले में हम करेक्शन फैक्टर जो सिंगल सैंपल के लिए यूज करते थे वही यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन n1 माइनस n1 अलहदा प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, इसके साथ यहाँ पे आपने वही n2 माइनस स्मॉल n2 ओवर n2 माइनस 1, ये करेक्शन फैक्टर दोनों के साथ अलहदा अलहदा यूज करना है। ये वेरिफिकेशन कब होगी, जब आपने सैंपल बनाए होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट,
विद रिप्लेसमेंट हम कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपने चेक करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल उसी तरह बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के तरीके से, डिफरेंसेस इसी तरीके से निकलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी वही तरीका सेम है, सिर्फ वेरिफिकेशन में आपने फार्मूला चेंज करना है।